हेलो फ्रेंड्स, एडीएम एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं गार्डिनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एकदम बस 2-3 मिनट में इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में ही केवल चर्चा करेंगे। बहुत सारा इस पर बहुत डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको किताबों में दिया गया, बहुत सारा पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट में इसको देखते हैं। गार्डिनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत। सबसे पहला जो माइंड में आपके आना चाहिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, मल्टीपल फैक्टर नहीं लिखा है। जैसे ही मल्टीपल फैक्टर आएगा वैसे ही जो मनोवैज्ञानिक होंगे वो बदल जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किन्होंने दिया है, किसने दिया है, तो दिया है ये गार्डिनर ने। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। सॉरी, वो तो हमने बता ही दिया। मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो प्रतिपादक हैं उनका नाम हार्वर्ड गार्डिनर है। हार्वर्ड गार्डिनर ने 1983 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इस सिद्धांत में उन्होंने ये कहा कि बुद्धि में ना तो एक कारक है, ना तो 2 कारक है, ना 3 कारक है, ना तो आपके बहुकारक है, ना तो आपका न तो 7 कारक हैं, जो इसके पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा। 7 कारक हैं। कितने कारक हैं? इन्होंने कहा कि बुद्धि में 8 कारक होते हैं। बुद्धि में 8 कारक, सॉरी, बुद्धि जो है 8 प्रकार की होती है, कारक नहीं होते हैं। अभी तक हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, कारक देख रहे थे। कारक के आधार पर बुद्धि का विभाजन था, बुद्धि के सिद्धांत की व्याख्या थी। लेकिन यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ पर शुरू हो गया कि बुद्धि के प्रकार क्या हैं। तो बुद्धि के प्रकार के रूप में इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है कि जिस व्यक्ति में ये 8 प्रकार की बुद्धि होती है वो ज़्यादा बुद्धिमान या अच्छा व्यक्ति माना जाता है। कौन कौन से बुद्धि होती हैं जिसमें इसके लिए मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। सीधे ट्रिक पर ही चलते हैं और ट्रिक के ही आधार पर इसको देख लेते हैं कि क्या इसमें कहा गया है। ठीक है, इसके लिए कहा जाता है कि ये याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि देखिए, आप चूंकि BHU एमएड एंट्रेंस की तैयारी तो कर ही रहे हैं और भी बहुत सारे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे। तो BHU में जो है एक कहानी के रूप में आप समझ लीजिए कि BHU में एक प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत ही विद्वान प्रोफेसर हैं, PNS वाई। ठीक है, PNS परमानंद सिंह एक थे, अब रिटायर हो गए। तो उन्हीं के नाम पर हमने ये ट्रिक बनाई थी, तब से आज तक मुझे याद है और आपको भी शायद याद रहे कि ट्रिक है कि PNS LLB करके पार्टी में चले गए। क्या है ट्रिक? यहाँ पे हम लोग देखते हैं PNS LLB करके पार्टी में गए। ओके, तो आपको कितने कारक यहाँ पे मिल गए? पार्टी, सॉरी यहाँ में भूल गए हम, फिर से कर लेते हैं। PNSY PNS LLB करके पार्टी में गए। ठीक है, PNS LLB करके कहाँ चले गए? पार्टी में गए। PNS सर जो है LLB किए, इसके बाद पार्टी में चले गए। किसी पार्टी में, भाजपा, सपा या फिर शादी की पार्टी, कहीं चले गए होंगे। ठीक है, तो P का मतलब यहाँ पर क्या है? आपको P से याद रखना है पर्सनल सेल्फ या पर्सनल इंटेलिजेंस। P का मतलब पर्सनल इंटेलिजेंस या सेल्फ, पर्सनल इंटेलिजेंस। इसके बाद आपको दूसरा N से क्या हो जाएगा? N से क्या होगा? N से होगा आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस।
नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसके बाद PNS, एस से क्या हो जाएगा, स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल। PNS हो गया। अब LLB करेंगे, वो एल से क्या हो जाएगा, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। फिर एक एल है, तो एक एल का क्या मतलब हो गया, एक एल का मतलब है कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ओके, PNS LLB। अब LLB भी करा दीजिए। बी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, बी का मतलब हो गया बॉडी काइनेस्थेटिक। ये आपका यहाँ पे बॉडी काइनेस्थेटिक लिखा हुआ है ना, यही है बॉडी काइनेस्थेटिक। ठीक है, शारीरिक गति संवेदी। ओके, बॉडी काइनेस्थेटिक। इसके बाद PNS LLB भी कर चुके। अब क्या करेंगे, वो पार्टी में चले जाएंगे। पार्टी में जाएंगे तो देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि ये पर्सनल अदर दे देता है, कभी कहीं कहीं जैसे इनका संशोधन हुआ तो 9 कारक भी कहीं कहीं बता दिए गए हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर कहीं जो है 9 कारक दे दें तो उसमें कंफ्यूज हो जाइए, नहीं, आपको थोड़ा क्लियर कट अपने विजन में बनाना है। क्योंकि कहीं कहीं क्या है कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और आपका ये पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, ये दोनों को एक ही में मान लिया जाता है। जैसे एक P 2 P का मतलब जो पहला वाला है ना PNS, P है तो उसमें P में 2 आ जाते हैं, आपका पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस हो जाता है, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद M में चले गए। M का मतलब क्या हो गया, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ओके, इसके बाद E का मतलब हो जाएगा एग्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, ये आपका PNSY LLB करके पार्टी में चले गए। अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट यहाँ से। बी तो आया था, पार्टी PNSY LLB, बी से हो गया ये, इसको बी से आपने दिखा दिया। इसके बाद PNSY हमने कहा था ना इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस हो जाएगा, उसी को कहेंगे। तो ये आपका P हो गया। इसके बाद इंट्रापर्सनल हो जाएगा। तो इंट्रापर्सनल को आपको क्या कहना है, यहाँ पे आपको इसको भी P से ही इंडिकेट करना है। तो 2 P एक जगह थे आपके पास। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। L से आपको मिल गया L, PNS LLB करके पार्टी में गए हैं। तो L हो गया, एक L हो गया, दूसरा L ये हो गया, तीसरा S से ये हो गया आपका। इसके बाद M से हो गया, इसका मतलब ये नेचुरलिस्टिक जो इंटेलिजेंस है वो N हो जाएगा। तो आपका पूरा मिल गया PNS LLB करके पार्टी में चले गए, M हो गया। ठीक है, जो आपका एक यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गया, जो इंट्रापर्सनल है वो इसी को कहते हैं इंटरपर्सनल को एग्जिस्टेंशलिस्टिक कहते हैं, जो हमारे खुद में होता है, जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा इंट्रापर्सनल होता है, इंट्रापर्सनल को हम कहते हैं पर्सनल सेल्फ या पर्सनल अदर। ठीक है, P। तो PNSY LLB करके पार्टी में चले गए। ये आपको एकदम क्लियर कट
याद हो गया, 8 कारक होते हैं। कभी कभी इसमें जो है 9 कारक, अगर इसको विखंडित कर देता है पर्सनल सेल्फ और पर्सनल अदर को अगर अलग अलग कर देगा तो इसमें कहीं कहीं 9 कारक भी दिए गए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है वो सीधे सीधे यही पूछता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो गार्डिनर ने दिया है। गार्डिनर का पूरा नाम क्या था, हार्वर्ड गार्डिनर था। और उन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो अगर 8 और 9 दोनों ऑप्शन होंगे तो 9 आप लगा दीजिएगा, अगर 8 दिया होगा तो 8 लगा दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।